Hi students, good morning. Today we will be talking about the topic solid state. जहाँ पे हम लोगों ने उस दिन टॉपिक खत्म किया था, आज हम वहीं से ही टॉपिक स्टार्ट करेंगे. In the last lecture we had studied about the part related to solid state. हम लोगों ने यूनिट सेल पढ़ा था, हम लोगों ने लैटिस स्ट्रक्चर पढ़ा था, हम लोगों ने स्पेस लैटिस पढ़ा था, हम लोगों ने ये बताया था इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल कितने होंगे. हम लोगों ने देखा था दैट सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर के अंदर इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स इज ओनली 1. इन बाय द वे द फेस सेंटर्ड क्यूबिक के अंदर इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम इज 1/8 into 8 which is 1 and 1/2 into 6 will be 3. तो 3 + 1 is 4. तो FCC स्ट्रक्चर में 4 था एंड BCC स्ट्रक्चर में अंदर 1 और बाहर की तरफ में कितने 1/8 into 8 will be 1. तो 1 + 1 is 2. So let's write it in the summary form, and today's lecture is very important because ये derivation almost surety होता है in the state board की आएगा ही, and in the CBSE once again it will be asked either in your school exam or in the board. मतलब काफी surety होती है इसकी. So let's write BCC structure के अंदर the number of effective atoms per unit cell will be 2. In simple cubic के अंदर it will be 1. And in the face centered cubic structure के अंदर it will be 4. How will you do the calculation? तो यहाँ पर ब्रैकेट में कैलकुलेशन लिखा हुआ है 1/8 into 8 equals to 1. यहाँ पर आ जाएगा 1/8 into 8 plus 1 should be equals to 2. यहाँ पर आ जाएगा 1/8 into 8 plus 1/2 into 6 should be equals to 4. So this is the calculation for SC, BCC and FC. Now let's talk about the most important topic without wasting time today, and that is known as packing efficiency. Packing efficiency. Now what do you mean by the word first of all packing efficiency? इसका मतलब ऐसे समझो, सपोज कर लो कि आप एक मिठाई वाले की दुकान पर जाते हो और उस मिठाई वाले ने आपको एक बॉक्स के अंदर लड्डूस भर के दिए हुए हैं. अब लड्डूस को किस ढंग से अरेंज कर सकता है, दैट डिपेंड्स ऑन हिज चॉइस. आप बोलोगे सर लड्डू को तो एक ही ढंग से अरेंज करेगा, दैट इज ऐसे 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 ऐसे, एक के नीचे एक के नीचे एक के नीचे एक. दैट्स नॉट एग्जैक्टली ट्रू. वो ऐसे भी कर सकता है जिस ढंग से ओलंपिक रिंग्स होती हैं, एक यहाँ पर रखेगा एक यहाँ पर रखेगा फिर एक उसके इधर पे रख देगा. ओके, बट एज ऑफ नाउ हम उसमें नहीं जाते, हम जाते हैं पैकिंग एफिशिएंसी का मतलब क्या होता है, आप कितने क्लोजली किसी चीज को पैक कर लेते हो. बट व्हाई आर वी टॉकिंग अबाउट पैकिंग एफिशिएंसी? बिकॉज जो चैप्टर का नाम है दैट इज सॉलिड स्टेट, एंड इन सॉलिड्स पैकिंग कितने क्लोज है उससे डिसाइड होता है कि आपका सॉलिड कितना अच्छा है या कितना बुरा है. कई सॉलिड्स के अंदर जिनके अंदर डेंसिटी बहुत ज़्यादा होती है, इसका मतलब उसकी पैकिंग एफिशिएंसी काफ़ी ज़्यादा होगी. कईयों के अंदर कम होगी तो उनकी पैकिंग एफिशिएंसी काफ़ी कम होगी, डेंसिटी भी काफ़ी कम होगी. फॉर एग्जांपल यदि आप FCC स्ट्रक्चर देखो तो एक यूनिट सेल के अंदर 4 इफेक्टिव एटम्स का वजन होता है. यदि आप BCC स्ट्रक्चर देखो सेम यूनिट सेल के अंदर, बट उसके अंदर केवल वजन कितना होगा, 2 का. यदि आप सिंपल क्यूबिक देखो 1 का. अब आप मुझे बताओ इसमें से सबसे अच्छा सॉलिड है कौन सा? थिंक अबाउट इट एंड देन राइट इट इन द कमेंट सेक्शन. नाउ एज ऑफ नाउ आई कैन क्लियरली सी दैट व्हाट इज ओवर देयर, बट ऑफ कोर्स आई एम नॉट सपोज्ड टू टेल यू, तो यू आर गोइंग टू राइट इन द कमेंट्स. नाउ आगे बढ़ते हैं इन द पार्ट ऑफ पैकिंग एफिशिएंसी. नाउ हाउ विल वी डू द कैलकुलेशन? सो लेट्स राइट फर्स्ट ऑफ ऑल फॉर सिंपल क्यूबिक पैकिंग एफिशिएंसी. नाउ सबसे पहले एक स्ट्रक्चर बनाते हैं क्यूब का. सो लेट्स मेक द स्ट्रक्चर ऑफ द क्यूब समथिंग लाइक दिस. एंड दिस इज द क्यूबिक स्ट्रक्चर. ओके, नाउ आपको मैंने बोला सिंपल क्यूबिक. सिंपल क्यूबिक में केवल कॉर्नर्स में आपके स्फीयर्स होंगे. सो लेट्स राइट समथिंग लाइक दिस. सो देयर इज गोइंग टू बी अ स्फीयर which is going to be like this, then another sphere which is going to be like this, then another sphere which is going to be like this, and then
another sphere which is going to be like this. फिर ये पीछे की तरफ में ध्यान रखना ये क्यूब है, क्यूब is a 3D structure, so it cannot be drawn on board. So just for the diagram representation purpose मैं केवल बोर्ड पे ड्रॉ कर रहा हूँ, बट डब्बा बाहर निकला होता है, तो यदि मैं बनाऊंगा भी तो डब्बे बाहर आएगा। तो आप हर एक कॉर्नर पे डब्बे की एक स्फीयर, एक छोटा फुटबॉल को घुसेड़ देना। So this is going to be over there, then comes this is going to be over there, and then this is going to be over there, and then in the last something like this. So this will be the diagram for what? The simple cubic packing efficiency के लिए या simple cubic structure के लिए। आपने देखा कि यहाँ पर 1/8 into 8 है, बट पैकिंग एफिशिएंसी का मतलब क्या होगा? वेरी सिंपल, कितने नंबर ऑफ एटम्स हैं। ओके, सो आप पहले यहाँ पर फॉर्मूला क्या बनाओगे? दैट इज नंबर ऑफ इफेक्टिव एटम्स, नंबर ऑफ इफेक्टिव एटम्स पर यूनिट सेल। जैसे सिंपल क्यूबिक में नंबर ऑफ इफेक्टिव एटम्स पर यूनिट सेल कितने होते हैं? इट्स ओनली 1। सो नंबर ऑफ इफेक्टिव एटम्स पर यूनिट सेल मल्टीप्लाई बाय, यदि आपको एटम का शेप याद होगा तो एटम का शेप इज इन द स्फेरिकल फॉर्म। तो स्फेरिकल फॉर्म के अंदर शेप को आप क्या लेते हो? स्फेरिकल फॉर्म में आप लेते हो 4/3 पाई आर क्यूब। नाउ स्फेरिकल शेप का क्या चीज है? दिस इज नोन एज वॉल्यूम। सो वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर इज 4/3 पाई आर क्यूब। मैं एक्चुअली में क्या करने की कोशिश कर रहा हूं? कितने एटम्स इस बॉक्स के अंदर एक्चुअली में मास को कंट्रीब्यूट कर रहे हैं अपॉन द टोटल वॉल्यूम ऑफ दिस पर्टिकुलर बॉक्स। इससे मुझे मालूम पड़ जाएगा कि एक्चुअली में कितनी जगह इन लोगों ने घेरी हुई है। ओके, सो नंबर ऑफ इफेक्टिव एटम्स पर यूनिट सेल इनटू वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर, वो हमेशा सेम रहेगा 4/3 पाई आर क्यूब होल अपॉन नीचे वॉल्यूम ऑफ द क्यूब। सो लेट्स राइट वॉल्यूम ऑफ द क्यूब, वॉल्यूम ऑफ क्यूब। नाउ व्हाट डू यू थिंक वॉल्यूम ऑफ क्यूब इज? वॉल्यूम ऑफ क्यूब का फॉर्मूला होता है ए क्यूब। सो लेट्स राइट ए क्यूब। ओके, नाउ यहां पर वापस से कैलकुलेशन को करते हैं। सो नंबर ऑफ इफेक्टिव एटम्स पर यूनिट सेल, ये बाद में करेंगे, यहां पर देखते हैं नंबर ऑफ इफेक्टिव एटम्स इन सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर कितने होते हैं? 1। देखने वाले को लगेगा 8 एटम्स हैं, बट एक्चुअली में हर एक का केवल 1/8 हिस्सा ही अंदर है। बाकी सारे के सारे तो जो इसके बगल वाला यूनिट सेल होगा, इसके बगल वाला होगा, इसके नीचे होगा, इसके ऊपर होगा, आगे होगा एंड पीछे होगा, सॉरी आगे एंड पीछे होगा, वो वाले उसका वेट लेकर के रखे होंगे। तो इसका मतलब है नंबर ऑफ इफेक्टिव एटम्स वुड बी हाउ मेनी? एंड दैट इज गोइंग टू बी 1। सो लेट्स राइट 1 मल्टीप्लाई बाय 4/3 पाई आर क्यूब, 4/3 पाई आर क्यूब, राइट, होल अपॉन, and then volume of the cube. What is volume of the cube? That is a cube. But now the problem is only 1. हमें ये आंसर परसेंटेज में चाहिए, तो पैकिंग एफिशिएंसी आमतौर पे परसेंटेज में होता है। सो इफ आई नीड टू कैलकुलेट PE इन परसेंटेज, तो मुझे इसको इनटू 100 करना पड़ेगा। बट द प्रॉब्लम इज सर 100 करो या 200, कुछ कटने वाला तो है नहीं, करोगे कैसे आप? मुझे इसका मतलब कोई R और A के बीच में कोई एक रिलेशन चाहिए, जिससे या तो मैं A के जगह पर R पुट कर दूं या R के जगह पर A पुट कर दूं। तो कॉमन सेंस है, मैं A के जगह पर R पुट कर दूंगा ताकि R और R कैंसिल हो जाए। तो इफ यू वांट यू कैन पुट R के प्लेस में A भी पुट कर सकते हो। बट हाउ विल यू कैलकुलेट द रिलेशन? नाउ प्लीज सी दिस पार्ट। एक्चुअली में ये जो स्फीयर्स हैं जो कॉर्नर्स में लगे हुए हैं बॉल्स की तरह, नाउ से सपोज कर लो ये है मेरे पास में द सो कॉल्ड द क्यूबॉइड स्ट्रक्चर, इट्स एक्चुअली नॉट क्यूब। तो ये एक स्फीयर यहाँ लगा हुआ है, एक स्फीयर यहाँ लगा हुआ है, एक स्फीयर यहाँ है, एक स्फीयर यहाँ है, एक स्फीयर नीचे के कॉर्नर पे है, एंड द सेम। नाउ इन अ सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर ऑलवेज रिमेंबर, सारे स्फीयर्स एक दूसरे को टच कर रहे होते हैं। तो ये स्फीयर इसको टच कर रहा है, मैंने अभी नहीं दिखाया बनाते हुए क्योंकि मेरे लिए केवल यही काम का है। ये स्फीयर इसको टच कर रहा है, ये स्फीयर इसको टच करेगा, ये चारों के चारों आपस में ऐसे टच कर रहे होंगे। मतलब द एक्चुअल डायग्राम इज गोइंग टू बी समथिंग लाइक दिस। सो देयर इज दिस स्फीयर, देन देयर इज दिस स्फीयर, देन देयर इज दिस स्फीयर, एंड देन देयर इज दिस स्फीयर। बट हाँ, आपस में एक दूसरे को टच नहीं कर रहे होते हैं, केवल साइड बाय साइड कर रहे होते हैं।
नाउ लेट्स अज्यूम कि ये दोनों आपस में टच कर रहे हैं और ये दोनों भी आपस में टच कर रहे हैं, ये दोनों भी आपस में टच कर रहे हैं और ये दोनों भी आपस में टच कर रहे हैं। द फ्रंट फेस आई एम टॉकिंग अबाउट। यदि आप ढंग से देखोगे तो ये जो लेंथ है क्यूब के अंदर, इसको हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? स्मॉल a से। सो लेट्स राइट दिस एज a मतलब एज लेंथ बोलते हैं इसको, या क्यूब का लेंथ बोलते हैं। ओके, सो यहां पर मेरे पास में क्यूब का लेंथ कितना है? a। बट यदि आप ढंग से देखोगे तो ये जो स्फीयर है, ये स्फीयर यहां से द सेंटर पॉइंट से स्टार्ट होता है यहां तक, तो ये कितना हो जाएगा? दिस विल बी नोन एज द रेडियस। ऐसे ही ये वाला जो पार्ट है, ये यहां से यहां तक कितना हो जाएगा? दिस इज गोइंग टू बी द रेडियस। तो यदि आप ढंग से देखोगे तो ये जो टोटल जो दोनों के दोनों टच कर रहे हैं, सो दिस इज r प्लस यहां से यहां तक भी कितना हो गया? r प्लस r कितना हो जाएगा? 2r। तो इसका मतलब यहां पर क्या मैं लिख सकता हूं? a should be equals to 2r। लेट्स अगेन रिपीट दिस। ये स्फीयर इसको बिल्कुल बीचों बीच में ऐसे टच कर रहे हैं, तो कॉमन सेंस है इसका जो रेडियस होगा ये होगा r। सारे के सारे एटम सेम ही होते हैं, तो ये भी हो जाएगा r। बट ये तो आपने पूरा का पूरा क्या बोला था? ये तो उसकी एज लेंथ है, तो r प्लस r शुड बी इक्वल्स टू व्हाट? 2r। तो यहां पर कितना हो चुका मेरा मेन रिलेशन? a इक्वल्स टू 2r। यदि आपने हर डेरिवेशन के अंदर a इक्वल्स टू आप कुछ भी रिलेशन लेकर के आ गए हो, तो ट्रस्ट मी डेरिवेशन हो गया, इनफैक्ट चैप्टर भी खत्म हो जाता है। इट इज देन वेरी सिंपल, केवल बस डिफेक्ट्स बचेंगे। बट अदरवाइज यदि ये नहीं आया देन इट्स अ प्रॉब्लम। नाउ लेट्स मूव अहेड। सो मैंने यहां पर a क्यूब की जगह पर मैं क्या डाल दूंगा आपकी बार? 2r। सो लेट्स पुट 1 की जगह पर मल्टीप्लाई करने का फायदा नहीं है, सो 4/3 पाई r क्यूब होल अपॉन a क्यूब। a क्यूब कितना है? 2r होल क्यूब। नाउ व्हाट डू यू थिंक इज द फाइनल आंसर? सो यहां पर मैंने 4 की जगह 4 अपॉन 3 की जगह 3 पाई की जगह पाई इंटू r क्यूब होल अपॉन 2 का क्यूब इज 8 r cube and r cube will get cancelled. So what do you think? It should be equals to 4 upon 3 into 22 upon 7, और नीचे डिनोमिनेटर में पहले से ही 8 भी है, तो into 1 upon 8। और यदि आपको याद होगा हमें क्या कर रहे हैं? परसेंटेज एफिशिएंसी निकाल रहे हैं, तो हमें मल्टीप्लाई बाय 100 भी करना पड़ेगा यहाँ पर, राइट? दैट इज इनटू 100 भी करना था। सो हर जगह पर आप इनटू 100 कर लेना। नाउ अभी आप जब कट करोगे तो 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 2 1 जा 2, 2 11 जा, राइट? समथिंग लाइक दिस। या आप चाहो तो इसको 3.14 भी लिख सकते हो, तो इट विल बिकम मच मोर इजियर। 3.14 इंटू 100 अपॉन जो भी करना है। ओके, नाउ सो आगे बढ़ते हैं। सो 11 इंटू 100 इज 1100, 1100 बाय 21। सो लेट्स डू द कैलकुलेशन। सो पैकिंग एफिशिएंसी should be equals to 1100, 100 into 11, 1100 upon 7 into 3 is 21. Let's try to divide this, देखते हैं कितना आएगा। 21 5s तो 105, 5 remainder 50, 21 2s is 42, 8 remainder again decimal 80, 21 3s is 52.3% approximately, and that's all will be the answer for packing efficiency. Now if you have still not understood that what do you mean by packing efficiency, then अब जो मैं बोलने वाला हूँ उसको बहुत ढंग से सुनना। इसका मतलब ये हुआ कि जो भी मेटल्स, एलिमेंट्स, नॉन मेटल्स, जो भी सॉलिड्स सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर के अंदर अपने आप को क्रिस्टलाइज करते हैं या फॉर्म करते हैं बिकॉज ऑफ डिफरेंट रीजंस, उसका मतलब हुआ कि उनके अंदर 52.3% जगह भरी हुई होगी, बट बाकी अराउंड 47.7% स्पेस विल बी एब्सोल्युटली एम्प्टी। मतलब यदि आप ढंग से देखो तो वो जो बॉक्स होगा वो आधा खाली है और ऑलमोस्ट आधा भरा हुआ है। इसका मतलब देखने वाले को लगेगा कि ओ डब्बा बड़ा बहुत भारी है, बट क्या डब्बे में कुछ होगा? आधा खाली होगा। दैट इज व्हाट द प्रॉब्लम इज।
Now I always keep on saying that moms are the best managers, or moms are technically one of the world's best. Now understand this example. मम्मी खुद मार्केट गई सब्जियां लाने के लिए, एंड शी नोज एक्चुअली हाउ टू पिक नाइस वेजिटेबल्स. सो शी विल गो एंड वो जानबूझ करके थोड़े टोमेटोज होंगे या पोटैटोज होंगे थोड़े से मीडियम साइज के या थोड़े छोटे साइज के, वो देख करके लेकर के आ रहे होंगे. ज़्यादा बड़े बड़े वाले साइज के नहीं लेकर के आ रहे होंगे. लेकिन मुझ जैसा एक कोई डफर जाए, मतलब कभी कभी चले जाता हूँ, तो जब मुझ जैसा कभी कोई डफर जाए मंडी के अंदर या सब्जी मंडी के अंदर या ग्रोसरी स्टोर के अंदर, सो आई विल पिक जितना बड़ा साइज का देखिए उतना ही ले लो. एक ही आएगा ठीक है, दो ही आएंगे ठीक है, बट अंडरस्टैंड अंदर से क्या होगा, उनकी डेंसिटी कम है, हॉलो रहते हैं, इट्स ओनली एयर, काइंड ऑफ थिंग. सो दैट इज द रीजन व्हाई दैट मॉम्स बिहेव इन सच अ मैनर. इसीलिए वो सिलेक्ट करती रहती हैं वेजिटेबल्स को, राइट. इसीलिए जब भी कभी ग्रोसरी स्टोर या मंडियों के अंदर मॉम्स जाती हैं, सब्जी मंडी वाले बोलते हैं हे भगवान काश कोई जेंट्स आ रहे होते मेरी तरफ, नो मोल तो जो उसने बोल दिया लेके आने का. ओके, खैर. सो पैकिंग एफिशिएंसी कम्स आउट एट 52.3%. दैट मींस दैट बाकी का जो स्पेस है वो पूरा खाली है. ओके, सो दिस इज द वे हाउ वी डू द कैलकुलेशन. नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट व्हिच इज नोन एज फेस सेंटर्ड क्यूबिक स्ट्रक्चर. सो आई एम रबिंग दिस ऑफ गाइस, बहुत 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 इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है ये, प्लीज ध्यान रखना. सो लेट्स रब दिस. इफ यू वांट टू टेक अ स्नैपशॉट यू कैन राइट नाउ. ओके, आगे बढ़ते हैं. सो यहां से आपने एक और रिलेशन देखा दैट ए द एज लेंथ ऑफ द क्यूब शुड बी इक्वल्स टू 2r. किसके अंदर है ये 2r? ये 2r होगा सिंपल क्यूबिक के अंदर. अब हम लिखते हैं फेस सेंटर्ड क्यूबिक स्ट्रक्चर. फेस सेंटर्ड क्यूबिक स्ट्रक्चर. ओके, इसी को इन शॉर्ट एफसीसी बोलते हैं, और इसी को ही हम सीसीपी भी बोलते हैं. व्हाट डू यू मीन बाय सीसीपी? क्यूबिक क्लोज्ड पैकिंग. क्यूबिक क्लोज्ड पैकिंग और एफसीसी. ये वन ऑफ द मोस्ट एफिशिएंट स्ट्रक्चर होता है. ऑलमोस्ट सारे के सारे सॉलिड्स इसी में ही अपने आप को क्रिस्टलाइज करने की कोशिश करते हैं, और इसलिए वो इतने डेंस और स्ट्रॉन्ग भी होते हैं. लेट्स सी इसका डायग्राम कैसे बनेगा. तो एज यूजुअल द फर्स्ट पार्ट ऑफ द डायग्राम विल बी समथिंग लाइक दिस. लेट्स ड्रॉ द क्यूब. नाउ इसके अंदर, इस बॉक्स के अंदर वापस से जो बेसिक फॉर्मूला रहेगा वो सेम है, बट देयर इज फेस सेंटर्ड. तो मान लो ये एक मेरा फेस है, एक, और इसके बैक में भी एक फेस होगा. 2 टॉप में देखो एक फेस है, 3 लोअर में देखो एक और फेस है, 4 राइट हैंड साइड में एक और फेस है, 5 एंड लेफ्ट हैंड साइड में एक और फेस है, 6. सो अभी के लिए हम केवल एक ही जगह बनाते हैं जस्ट टू मेक इट मोर क्लियर, अदरवाइज पूरा, और मैं तो आप जानते ही हो कि कितना अच्छा पेंटर एंड ड्रॉअर हो. नाउ सो मैंने यहां पर एक स्फीयर बनाया बीच में. नॉट बैड, नॉट बैड. ओके, सो ये फेस के बीचों बीच में एक स्फीयर है. ध्यान रखना ये बॉक्स के अंदर नहीं है, ये फेस के बीच में है. तो यदि मैं कोई बुक ले रहा हूं या कुछ भी ऐसी चीज ले रहा हूं, बॉक्स ले रहा हूं, तो ये बॉक्स के आधा स्फीयर बाहर है, मतलब इसकी आधी फुटबॉल बाहर है और आधी फुटबॉल बॉक्स के अंदर है. तो जो वेट कंट्रीब्यूट कर रहा है वो केवल आधा ही अंदर वाला कर रहा है. ओके, कॉर्नर्स पे एज यूजुअल तो मैं जानबूझ करके सारे कॉर्नर्स पे नहीं बना रहा, मैं केवल इन कॉर्नर्स पे बना देता हूं. 1 2. ओके, नाउ द इशू इज ओनली वन. यहां पर जो भी कॉर्नर्स के स्फीयर्स हैं, सपोज दिस, ये केवल कॉर्नर्स के जो स्फीयर्स हैं ये इसको टच कर रहे होते हैं, बट इन दोनों के बीच में कोई कांटेक्ट नहीं होता. वेरी इंपॉर्टेंट. जबकि सिंपल क्यूबिक में, इफ यू वुड हैव सीन द डायग्राम ऑफ द प्रीवियस वन, सिंपल क्यूबिक में ऑल ऑफ दीज 4 स्फीयर्स वर टचिंग ईच अदर बिकॉज देयर वाज एब्सेंस ऑफ वन ऑफ द स्फीयर इन द फेस. बट राइट ओवर हियर देयर इज गोइंग टू बी another sphere. So इसका मतलब हो गया that this sphere is going to touch this sphere and is going to touch this sphere. Right? Now let's try to do this. So packing efficiency का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? वापस से वही नंबर ऑफ एटम्स. So यहाँ पर लिख देते हैं नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर
एंड होल अपॉन वॉल्यूम ऑफ क्यूब। हर बार एक ही फॉर्मूला है हमारे पास में, मल्टीप्लाई बाय 100 इफ वी नीड टू कैलकुलेट इन परसेंटेज। ओके, नंबर ऑफ एटम्स ऑफ यूनिट सेल इन FCC और CCP स्ट्रक्चर कितना होगा? 2? नो, 4। वेरी गुड। सो इट शुड बी इक्वल्स टू 4 मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर इज, वो तो वही है, 4/3 इंटू पाई आर क्यूब होल अपॉन वॉल्यूम ऑफ द क्यूब, वही घिसा पिटा a क्यूब इंटू 100। एज यूजुअल हमें दोबारा से a में और इस r के अंदर एक रिलेशन ढूंढना है। कैसे ढूंढोगे? सबसे पहले ये देखो, ये स्फीयर है, छोटा स्फीयर है, ये फर्स्ट ऑफ ऑल छोटा बिल्कुल भी नहीं है, ये तीनों स्फीयर सेम है। सर फिर आपने ये इतना बड़ा क्यों दिखाया? प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, ये फिगर में मुझे आपको दिखाना है इसलिए बड़ा दिखाया। ये तीनों के तीनों सेम साइज के होते हैं क्योंकि एटम्स का साइज हमेशा सिमिलर होता है। ओके, सो यहां से यदि मैं यहां तक जाऊंगा तो ये कितना हो जाएगा? r। सो इसका मतलब, और a तो आपको मालूम है क्योंकि ये क्यूब है, सो दिस पर्टिकुलर पार्ट विल बी a, दिस पर्टिकुलर पार्ट ऑल्सो विल बी a एंड ऑल्सो द राइट। तो इस जगह पर नहीं लेते, यहां पर ले लेते हैं, तो बिकम मच मोर इजियर फॉर यू टू अंडरस्टैंड। ये सेंटर है मान लो इस स्फीयर का, केवल इस स्फीयर का जो कॉर्नर में है, तो यहां से इधर तक इसको हम लोग क्या बोलते हैं? दिस इज नोन एज रेडियस। गाइस पे वेरी वेरी क्लोज अटेंशन, तो दिस इज रेडियस। यदि ये रेडियस है तो ये पूरा का पूरा भी रेडियस ही होगा? नहीं, ये डायमीटर होगा। तो इस सेंटर का मान लो, इस जो फेस का जो सेंटर है उसका मान लो ये पर्टिकुलर पार्ट है, सो दिस इज अगेन r एंड दिस इज अगेन व्हाट? दैट इज अगेन r। क्योंकि देखो ये जो स्फीयर है, इस स्फीयर ने आधे से यहां टच किया, सो r, देन इस स्फीयर वाले पार्ट ने r प्लस r, 2r प्लस r, 3r, एंड यहां वाले स्फीयर से भी यहां तक कितना हो जाएगा? r। तो टोटल कितना हो चुका है? 4r। तो व्हाट डू यू थिंक? a शुड बी इक्वल्स टू, बट क्या ये a है? नहीं सर, ये तो a है ही नहीं। a तो सर ये होगा ना, विच इज नोन एज एज लेंथ, इसको हम लोग बोलते हैं एज लेंथ। एब्सोल्युटली राइट। ये अभी जो आपने निकाला है, ये आपने केवल डायगोनल निकाला है इस सो कॉल्ड किसका? क्यूब का। बट डायगोनल थोड़ी चाहिए हमें, तो a चाहिए था। बट रिमेंबर, there was a great mathematician known as Pythagoras who gave us a beautiful theorem which can solve this problem. And what is this theorem? Let's mark this particular point as A, let's mark this point as C, and let's mark this point as B. So A, B and C. If you can see, this would be a right angle triangle. So in right triangle ABC, in right angle triangle ABC, diagonal square AC square should be equals to AB square plus BC square. AC square should be equals to AB square plus BC square. Now what is AC square? It should be equals to R plus R plus R plus R. That is 4R. So AC should be equals to 4R होल स्क्वायर। व्हाट इज ए बी स्क्वायर? ए बी तो एज है किस चीज का? क्यूब का। तो ये कितना हो जाएगा? ए स्क्वायर प्लस व्हाट इज बी सी? वेरी सिंपल, ए स्क्वायर। सो व्हाट डू यू थिंक? 16r स्क्वायर शुड बी इक्वल्स टू 2a स्क्वायर। आया? आगे बढ़ जाते हैं, तो यहां पर आपके पास में कितना हो जाएगा? 2 1 जा 2, 2 8 जा 16। So r square should be equals to, और 8r square should be equals to a square। यहीं पर लिख देता हूं, और a should be equals to under root of 8r, square rooting both the sides 8r square, और a should be equals to 2 root 2r, क्योंकि अंडर रूट ऑफ 8 कितना होता है? 2 root 2। ये आ गया। तो यहां पर मेरे पास में a की वैल्यू आ चुकी है 8r स्क्वायर, a आ चुका है 2 root 2r, एंड वंस अगेन a स्क्वायर है 16r स्क्वायर।
आपको यहाँ पर क्या चाहिए था, a क्यूब, सब्स्टिट्यूट द वैल्यू, सो लेट्स सी दिस। सो ये आ चुका है 4 into 4 is 16/3 pi r cube into 100 and then whole upon a की जगह पर क्या वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर सकता हूं, 2√2r। सो लेट्स पुट 2√2r का व्हाट, क्यूब। सर ये पता नहीं कैलकुलेशन सर कितनी टफ। डू नॉट वरी, ओनली अंडरस्टैंड कि ये करा कैसे है। √8 का यदि आप स्क्वायर रूट निकालोगे तो कॉमन सेंस है 4 into 2 होता है, 4 अंडर रूट के बाहर है तो 2 आ जाएगा और √2 विल रिमेन द सेम। नाउ यहां पर आ जाएगा आपके पास में 16, तो इसको ऐसे सॉल्व कर देते हैं, 16 into pi into, या पाई की जगह पर डायरेक्टली लिख देते हैं 3.14 पाई की वैल्यू। सो 3.14 into r cube into 100 होल अपॉन 2 का क्यूब इज 8, √2 का क्यूब इज √2 into √2 into √2, दैट मीन्स 2√2, 8 into 2√2, क्योंकि √2 into √2 2 and again √2, 2√2 and r cube। यदि आप ढंग से देखोगे r cube से r cube कैंसिल, राइट। 8 into 2√2 is 16√2, तो यहां पर कितना आ जाएगा, 16 into 3.14 into 100 is 314 whole upon 8 into 2 is 16√2, करेक्ट। 8 into 2√2 ऐसे ही तो मल्टीप्लाई करते हैं, नहीं करते, ऐसे ही करेंगे, क्या। तो ये यहां पर आ चुका 16 वाला पार्ट कैंसिल, तो यहां पर कितना आ चुका है 314 अपॉन √2, 314 अपॉन √2। मैंने कुछ तो गड़बड़ी करी है वापस से, अब मुझे लग रहा है कि मैंने क्या गड़बड़ी करी है। a should be equals to 2√2r which is right, that is 2√2r cube। h लेंथ का क्यूब होता है तो 2 into 2 will be 8 and √2 into √2 is 2√2 which is 16√2 which is right, 16 upon 3, ये upon 3 कहाँ गया, खा गया क्या मैं, हो सो गलती मालूम पड़ गई, ये अपॉन 3 भी था यहाँ पर, मैंने यहाँ पर अपॉन 3 नहीं लिखा, सो लेट्स राइट इट into 3, तो यहाँ पर भी लिख देता हूँ into 3, यहाँ लिख देता हूँ 3√2, ओके, बिकॉज आई हैव ईटन दिस इज पर्टिकुलर पार्ट ऑल टुगेदर, तो मैंने वहाँ पर भी अभी 3 लिख दिया, 16 upon 3, 3.14 into r cube into 100 upon 2 into 2 into 2 will be 8 into √2 into √2 into 2 will be 16 √2 and into r cube, okay। मैंने वापस से ये वाला 3 जो पहले से था वो यहाँ लिख दिया and then this। अब इसको सॉल्व कर दो एंड आंसर। सर इसको सॉल्व कैसे करेंगे, वेरी सिंपल, आप चाहो तो उसको रैशनलाइज कर दो। कैसे करोगे रैशनलाइज, into √2 upon √2, so this calculation would become something like this, 314 √2 upon 3 into 2 will become 6, 2 3s are 6, 2 1s are 2, यहाँ पर 1 10, 2 5s are 10, 2 7s are 14, 3 1s are 3, 3 5s are 15, 3 5s are 15 and then 3 2s are 6, 1 52.3। now √2 की वैल्यू होती है 1.414, 52.3 into 1.41, okay। so now let's try and multiply this on the number side। आपको ये मल्टीप्लाई नहीं करना है बिकॉज आपको ये वैल्यूज नॉर्मली लर्न होती हैं, तो 52.3 into 1.4, so आप चाहो तो 1.41 भी ले सकते हो, so 1.41 ले लेते हैं, 1 3s are 3, 1 2s are 2, 1 5s are 5, 4 2s are 12 2, 8 and 1 9, 4 5s are 20 and then again 3 2 and 5, so ये आ गया 3 4 9 and 5 is 14 and 3 17, 7 carry 1, 3 and 5 and 2,
So it will be 1, 2, 3, 1, 2, 3, 73.74. So the answer is 73.74%. Approximately 74%. Now यदि आप ढंग से देखोगे तो इसका मतलब है FCC स्ट्रक्चर में जो कि इतना परफेक्ट होने के बाद में भी 74% ऑलमोस्ट स्पेस क्या होगा, भरा हुआ है, बट बचा हुआ 26% स्पेस क्या है, अभी भी खाली है सॉलिड्स के अंदर। ओके, एंड यदि आपको याद होगा दैट यदि सॉलिड्स के अंदर ये स्पेस खाली है, and that's the reason why the atoms or the electrons can move from one particular place to another, but atoms are very closely packed, so technically they can't. Okay, anyway, so now अभी तक आपको समझ में आया था SC स्ट्रक्चर एंड FCC स्ट्रक्चर। FCC में क्या किया, दोबारा रिपीट कर देता हूं। FCC में टोटल नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल इज 4 मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर, वो एक ही हमारे पास में घिसा पिटा फॉर्मूला है 4/3 pi r cube। Then volume of the cube will be a cube, so there is no problem. Then comes into 100. Now आपने इसको multiply किया, so technically 4 into 4 is 16/3 into pi r cube into 100 whole upon a की जगह पर we need to find a relation. FCC में दोनों के दोनों spheres आपस में टच नहीं करते हैं, वो केवल face centered के जो आधा बाहर है और आधा अंदर है उससे टच करते हैं। So R plus R because diameter equals to 2R, R plus R 2R plus R 3R plus R 4R। तो A ये तो लेकिन डायगोनल है, ये A है, तो अभी आप क्या करोगे, A square plus A square is 2A square should be equals to 4R का होल स्क्वायर। फिर आपने वैल्यू पुट करा, A की वैल्यू निकाली, R के साथ में सब्स्टिट्यूट किया, did the calculation and got the answer is 74%. Now let's move ahead. आगे बढ़ते हैं, and this time the final part would be the BCC structure. Now let's see this. So again I'm keeping this part paused over here so that you can take a snapshot if you want to. If you don't want to, आगे बढ़ते हैं। Okay, now let's move on to the part of BCC. So technically one of the most complex section altogether. मतलब ये थोड़ा सा डिफिकल्ट जाएगा, so I have to rub all this. So मैं BCC को छोड़ देता हूँ यहाँ पर केवल, and I would require the entire space altogether. So let's put it, even rub this, and let's write somewhere over here that BCC should be equals to 2. Let's draw the diagram BCC का PE. So अभी हम जो टॉपिक पढ़ रहे हैं that is packing efficiency of BCC structure. Now how will you do this? Very simple. So this is the BCC structure. Okay. Now body center में होता क्या है, इस बॉक्स के अंदर की तरफ में there is going to be a sphere placed. मतलब आपने जो आपका क्यूबिकल शू बॉक्स लिया हुआ था उसके अंदर एक बड़ा सा स्फीयर है, तो ये बाहर नहीं है, इसका मतलब इस पूरा का पूरा स्फीयर का वजन ये बॉक्स लेगा। ओके, एज यूजुअल यहां पर कॉर्नर्स पे 8 स्फीयर्स होंगे, and so on and so forth like this, और of course एक पीछे भी होगा, वहां पर भी होगा। So 8 spheres, but the issue is इस बॉक्स के अंदर खासियत ये होगी कि वंस अगेन कोई भी स्फीयर आपस में टच नहीं कर सकता, बिकॉज बीच में एक बड़ा सा या बीच में एक और एटम है और ये सारे के सारे इस पर चिपके हुए हैं। किस पर? इस पर्टिकुलर पार्ट पर चिपके हुए हैं। ओके, सो वंस अगेन प्लीज अंडरस्टैंड दिस दैट नो टू स्फीयर्स विल बी टचिंग ईच अदर, but every of the sphere will be touching the central sphere which is inside the box, and this entire sphere is going to contribute one mass. ये पूरा का पूरा अपना खुद का एक मास इस बॉक्स को देगा। ओके, सो आपको मालूम है दैट द सिंपल कैलकुलेशन इज 1/8 into 8 which is 1 plus 1 is 2। तो इस बॉक्स का टोटल वजन कितना है? 2 एटम्स का। तो आगे आते हैं पैकिंग एफिशिएंसी का फॉर्मूला।
So PE should be equals to number of atoms per unit cell multiply by volume of sphere and whole upon the volume of cube. So volume of cube multiply by 100 because we need to calculate the percentage efficiency. Number of atoms per unit cell, guys ध्यान रखना एग्जाम में क्वेश्चन छोड़ने की जरूरत नहीं है. यदि नहीं समझ में आ रहा है कुछ तो लिखो. Do not leave the question blank. So number of atoms per unit cell is 2 because 1 plus 1 by 8 into 8. 2 into volume of sphere is 4 upon 3 into pi into r cube. Once again into 100. Volume of cube is a cube. Now the problem is again we need to find out the relation for a and r. Let's try to make another simple diagram for this and maybe you can understand that diagram. This lecture is going to be pretty long because I cannot leave the lecture in between unfortunately, so it is going to be around an hour, but you have to manage it, guys. Now if you can now see this, that there is this particular cubical box, center के अंदर एक by the way sphere है. So I am not drawing that. Let's assume that अपना वो जो sphere है वो कुछ यहाँ पर है. Okay. सबसे पहले तो आप एक चीज देखोगे that अपने को कौन कौन से points की जरूरत पड़ेगी. So if you can see this, there is going to be this right angle triangle. Can you see this? आप बोलोगे सर लेकिन ये कहाँ से right angle triangle है? यदि आप शू बॉक्स देखोगे तो ऊपर का एक पॉइंट इसके एक पॉइंट से ज्वाइन करना, इसका एक पॉइंट इस वाले पॉइंट से ज्वाइन करना, आप देखोगे वो राइट एंगल ट्रायंगल ही बनेगा. कॉमन सेंस बिकॉज क्यूब में सारी साइड्स 90-90 की होते हैं. सो दिस इज अ राइट एंगल ट्रायंगल. सो लेट्स मार्क दिस अगेन पार्ट एज ए. यहाँ पर इसको मार्क कर देते हैं सी एंड यहाँ पर मार्क कर देते हैं बी. सो ए बी सी. ओके, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. अब की बार आप इस बॉक्स में कुछ ऐसा करोगे कि ए पॉइंट से आपको ज्वाइन किसको करना है. ये ए पॉइंट कहाँ था? जो आपका बॉक्स है, क्यूबिकल बॉक्स है, उसका पीछे वाला कॉर्नर था. इसके कॉर्नर से आपको डब्बे के अंदर से होते हुए और कहां पर आना है? फ्रंट बॉक्स के ऑपोजिट वाले साइड पे. मतलब समथिंग लाइक दिस. एंड लेट्स मार्क दिस पॉइंट एज डी. फिर से रिपीट कर रहा हूं. सबसे पहले जो आपको बॉक्स का, आपके क्यूबिकल बॉक्स का जो ऊपर का फेस दिखाई दे रहा है उसको आपने एक राइट एंगल ट्रायंगल से ज्वाइन कर दिया जो कि एसी डायगोनल है उसका. द सेकंड राइट एंगल ट्रायंगल, ए पॉइंट जो पीछे की तरफ का ऊपर वाला पॉइंट है, मींस आई एम टॉकिंग अबाउट दिस पर्टिकुलर पॉइंट, एंड मैं इसको इससे ज्वाइन नहीं कर रहा, वो तो डायगोनल है. मैं इसको ऐसे में ज्वाइन करूंगा, मतलब बॉक्स के अंदर से होता हुआ एंड बाहर वाले पॉइंट तक. ओके, सो यदि आप एक शू बॉक्स को देख रहे होगे अभी तो यू कैन सी पीछे वाले पॉइंट से अंदर से होती है लाइन को यहाँ ज्वाइन किया. बट सर आपने इसको अंदर से क्यों ज्वाइन करा? कॉमन सेंस सोचो, यदि मुझे ए पॉइंट से डी पॉइंट को ज्वाइन करना होगा तो आप बाहर से तो आ ही नहीं सकते हो, आपको अंदर से ही पॉइंट को लेकर के आना पड़ेगा. बिकॉज पॉइंट ए ऊपर है और पॉइंट डी नीचे है. तो यदि मुझे सपोज कर लो से इस पर्टिकुलर बॉक्स में इस पॉइंट को इस पॉइंट से ज्वाइन करना है तो मुझे इसके अंदर से पियर्स करता हुआ यहां से लेके आना पड़ेगा. सर ये आपने पियर्स क्यों किया? बिकॉज यहां पर यदि आपको याद होगा एडी के बीच में पूरा का पूरा क्या है? एक स्फीयर है, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक में, रिमेंबर? तो ये स्फीयर इस वाले स्फीयर को टच कर रहा है और ये स्फीयर इस वाले स्फीयर को टच कर रहा है. सो इट इज लाइक दिस, यहां से लाइक दिस. कैन यू सी दिस नाउ? ओके, बच्चों वाला तरीका वंस अगेन. सो लेट्स अप्लाई इन. वापस से ध्यान रखना, इसको हम लोग बोल रहे हैं ए, इसको भी हम लोग बोल रहे हैं ए, इसको भी आपने बोला ही है ए, इसको भी आपने बोला हुआ है ए, एंड देन आर कौन सा हो जाएगा? वापस से देखो, एक आर, 2R, आर यहां से यहां तक, फिर 2R एंड अगेन आर. ओके, बट उसके बाद में आते हैं, पहले आते हैं ऊपर वाले पार्ट पे. सो इन ट्रायंगल ABC, ट्रायंगल ABC, ट्रायंगल ABC में AC कॉमन सेंस है, डायगोनल है, तो AC स्क्वायर शुड बी इक्वल्स टू
AB square plus BC square. What is AC? I don't know what is AC, so let this AC be AC. What is AB? AB is A, which is known as the edge length. So A square plus BC square. Or where is BC? B and C is this. That is also A. So A square. So AC square should be equals to 2A square. Okay. यदि आपको और निकालना है वैसे निकालने की जरूरत नहीं है, बट लीव इट लाइक दिस, हाईलाइटर कर देना. ओके. नाउ सर अभी आपने इसके आगे क्यों नहीं सॉल्व किया? प्लीज अंडरस्टैंड, मुझे AC निकालना ही नहीं है. मुझे क्या निकालना है? मुझे तो ये और ये निकालना है, विच इज दिस पर्टिकुलर लेंथ. ओके. नाउ क्योंकि मुझे तो A और R के बीच में रिलेशन चाहिए, यहाँ पर AC में तो R है ही नहीं, क्योंकि बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक में यहाँ पर तो स्फीयर होता ही नहीं है, स्फीयर तो बॉक्स के अंदर होता है. ओके. नाउ अभी आ जाते हैं नेक्स्ट वाले ट्रायंगल पे. इन ट्रायंगल कौन सा ट्रायंगल लूंगा? ADC. ADC. अगेन दिस ट्रायंगल वुड बी अ राइट एंगल ट्रायंगल, क्योंकि ये देखो 90 डिग्रीज, ये वाला पार्ट भी 90 डिग्रीज. सो इट इज लाइक अ सेट स्क्वायर. आपने भी देखा होगा ज्योमेट्री बॉक्सेस के अंदर सेट स्क्वायर आता है. तो यदि आप सेट स्क्वायर को निकाल करके और ऐसे में खड़ा कर दोगे तो यू कैन सी दैट दिस पर्टिकुलर एंगल विल बी 90 डिग्रीज. सो इन ट्रायंगल A, C and D. A, C and D. यहाँ पर AD डायगोनल है, इनसे दिखाई दे रहे हैं, एंड दिस वुड बी अ राइट एंगल. सो इन ट्रायंगल ACD मैंने यहाँ पर ले लिया, कितना लूंगा? दैट इज AD स्क्वायर should be equals to AC square plus CD square. What is AD square? I don't know. Are you sure you don't know? AD के अंदर कितना आ रहा है? देखो A और D में R, यही था ना आपका A और D, R प्लस R प्लस R प्लस R, 4R, जो अपन ने पिछली बार किया था. तो यहां पर आ जाएगा 4R होल स्क्वायर शुड बी इक्वल्स टू, व्हाट इज AC स्क्वायर? अभी आपने AC स्क्वायर निकाला था, 2A स्क्वायर. व्हाट इज CD? CD विल बी A. ये देखो हाइट A ही है, तो इट विल बी A स्क्वायर. तो यहां कैलकुलेशन कर देता हूं, और 4R इज 16R स्क्वायर. 16R square should be equals to 2A square plus A square is 3A square. हमें क्या निकालना था? A का रिलेशन. तो A should be equals to 16 upon 3 R square, और A should be equals to 4 upon root 3 R. मैंने क्या किया? स्क्वायर रूटिंग बोथ द साइड्स. So 16 का स्क्वायर रूट इज 4 एंड रूट 3 का इज रूट 3. That's all. That was simple. Next, क्या करोगे जैसे ही रिलेशन आ गया? पुट कर दो यहाँ पर. So let's do the calculation once again. So it should be equals to 2 into 4 is 8 upon 3, pi की वैल्यू 3.14 into 100 is 314 into r cube होल अपॉन नीचे a क्यूब. a क्यूब कितना है? 4 का क्यूब करते हैं पहले. 4 into 4 into 4, 4 4 तो 16 into 4 is 64 upon root 3 into root 3 into root 3 upon root 3 into root 3 is 3 root 3 r cube. पहले पुट कर दिया. Now r cube and r cube will get cancelled, so it should be equals to, यहाँ पर मैंने किया ये 3 से ये वाला 3 भी कैंसिल. रूट 3 कॉमन सेंस डिनोमिनेटर के डिनोमिनेटर में है, तो इट इज गोइंग टू गो एट द टॉप. सो 8 into 314 into root 3 by 64. करेक्ट? ये आ गया मेरे पास में. अब क्या करोगे? वेरी सिंपल. रूट 3 की वैल्यू होती है 1 पॉइंट. पहले तो इसको कट करते हैं. 8 1 सा 8, 8 8 सा 64. देन 2 4 सा 8, 2 1 सा 2, 157. पहले भी किया था, वापस से डायरेक्टली कर देते हैं. 4 1 सा 4, 4 3 सा 12, 3 37, 4 9 सा 36, 1 10, 4 2 सा 8, 4 5 सा 20. सो ये आ गया 39.25 मल्टीप्लाई बाय रूट 3 की वैल्यू होती है 1.732.
तो it should be equals to 39.25 into 1.732. Always do the calculation on the right hand side. So 1.732 into 39.25. So 39.25. 5 to the 10, 0, 1, 15, 16, 6, carry 1, 36, 6, 1, 5, 6 and 1, 7. Sorry, 5 and 5 and 1, 6. Let's do this part again. 10, 0, 1, 15 and 1, 16, 6, carry 1, 5, 7, 35 and 1, 36, 6, 3, 5 and 5, 6, 7, 8. Okay, 8 आएगा, my fault. Okay, so ये आ गया मेरे पास में. Next पर आता है. 2 2s is 4, then comes 2 3s are 6, 2 7s are 14, 4, 2 1s are 2 and 1 3, then comes once again 9 2s is 18, 8 carry 1, 27 and 1 28, 28, 8 carry 2, 63 and 2 65, 5 carry 6, 9 1s are 9 and 6 15. Then the last one, 3 2s is 6, 3 3s is 9, 3 7s are 21, 1 carry 2, 3 1s are 3 and 4 5. So it will be 0, 6 and 4, 10 ka 0, carry 1, 12 and 8, 20, 21, 21, 1, carry 2, 10 and 4, 14, 14 and 6, 20, 28, 28, 8, carry 2, 3 and 2, 5 and 5, 10 and 9, 19 ka 9, carry 1, 6 and 1, 7, 5 and 1, 6. So 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5. Answer is 67.98% approximately. And that's all guys, congratulations. You have done the packing efficiency. So only thing is what you need to do is again and again see this diagram. So ध्यान रखना simple cubic के अंदर चारों spheres आपस में touch कर रहे थे क्योंकि बीच में कुछ था ही नहीं. Body centered cubic के अंदर कोई भी sphere किसी से भी touch नहीं करता है except जो box के अंदर होता है वो केवल उसको touch कर रहे होते हैं. लास्ट पार्ट फेस सेंटर्ड के अंदर कोई भी दो स्फीयर किसी से भी टच नहीं करते हैं एक्सेप्ट जो फेस में होता है, जो आधा बाहर निकला होता है और आधा अंदर, वो उसको टच कर रहे होते हैं. एंड देन वी हैव डन दिस कैलकुलेशन. सो गाइस, आई एम सो सॉरी फॉर कीपिंग दिस वीडियो सो लॉन्ग. थैंक यू सो मच गाइस फॉर योर पेशेंस. हैव अ नाइस डे. बाय बाय.